वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 21 जून 2022 और 21 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। बने बनाए रास्ते पर तो सब चलते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति अपने रास्ते खुद बनाते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है, यानी कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। विश्व कचरा दिवस मनाया गया है। 15 जून को ग्लोबल पिंड डे मनाया गया है और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता मनाया गया है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है और 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस यानी कि ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया गया है और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MFL यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी MFL के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल टॉप पर था, लेकिन अब तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पर है और पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पर है। अब सेकंड नंबर पर पहुंच गया है। अब तमिलनाडु, तो ये है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है और तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, तमिलनाडु 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधलवन योजना शुरू की है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TX2 का पुरस्कार मिला है। TX2 का पुरस्कार इसे क्यों मिला है? तो TX2 का पुरस्कार इसलिए मिला है कि यहाँ पे टाइगर्स की आबादी 2 गुना हो गई है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला है। और तमिलनाडु में आदित्यपुरम त्यौहार मनाया जाता है। पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर रहा है और तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के मामले में कौन तीसरे स्थान पर रहा है?
तो ये भी अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि के मामले में अपना देश भारत तीसरे नंबर पर रहा है। अच्छा, भारत तीसरे नंबर पर था तो पहले नंबर पर कौन था? तो पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पे अमेरिका था और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत, ये तीसरे नंबर पर था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया है? तो ये भी इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, स्मॉल फाइनेंस बैंक बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया है। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? वासुदेवन पीएन। कौन है? वासुदेवन पीएन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत किस देश में लॉन्च हुआ है? तो ये भी फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत ये चाइना में लॉन्च हुआ है, ये चाइना में लॉन्च हुआ है। अब चाइना, तो ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है और चीन ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना है चीन। और इस बार जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में, इसमें नॉर्वे टॉप पर था। नॉर्वे ने 37 मेडल जीता था और चाइना थर्ड पे था। अच्छा, चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है और चीन ने अभी वेईडोंग नाम के नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और भारतीय टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है चाइना। अच्छा, 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है और साइनोफार्म नाम की वैक्सीन अभी चाइना ने बनाई है। तो इतनी जानकारी आपको चाइना से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूनाइटेड नेशन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो ये भी लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने रोजगार देने के लिए समझौता किया है। अब लिंक्डइन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और लिंक्डइन के सीईओ कौन है? रियान रोन्सलेंस्की। कौन है? रियान रोन्सलेंस्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक को आयोजित की है? तो ये भी अपने देश भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक की आयोजित किया है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है और बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। भारत की संसद का नाम जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद कहते हैं और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज है। इस बार ये मेघालय में हुई थी और भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। यूनिसेफ के
की वैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता भी बांग्लादेश बना है। तो इतनी जानकारी आपको बांग्लादेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भी अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है एग्नो, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, अभी अग्निपथ और अग्निवीर ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो एक 4 साल का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम आप भी कुछ बोलिए इस बारे में। तो देखो बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि 4 साल के लिए किसी को सिलेक्ट करना, और जो पहले से ही 3-4 साल से इतनी मेहनत कर रहा है और फिर 4 साल के बाद निकाल देगा। और अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि 4 साल के बाद हम 25% को हम अपने पास रखेंगे, यानी कि परमानेंट करेंगे। अब 25% को परमानेंट करेंगे। यहाँ तो डाउट होता है कि अभी जो इंडियन एयर फोर्स के बच्चे हैं वो पूरी तरह सिलेक्ट हो गए हैं, पूरी तरह सिलेक्ट हो गए थे, जिनका फिजिकल हो चुका था, टेस्ट भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, फाइनल लिस्ट आनी थी, वो भी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। अब आप अगर भविष्य में 25% को गवर्नमेंट परमानेंट करोगे तो इनको आपने क्यों निकाल दिया? इनके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो इसीलिए बच्चों को बहुत डाउट होता है, और मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। मैं क्लियर बता दे रही हूँ कि ये योजना बहुत ही गलत है और गवर्नमेंट को परमानेंट ही रखना चाहिए। अब जितना डिफ़िकल्ट टेस्ट करा दो, जितना डिफ़िकल्ट फिजिकल करा लो, जो भी करना है कर दो, लेकिन बच्चों को परमानेंट रखो, उनकी लाइफ बने, उनको सिक्योरिटी मिले और वो पूरी लाइफ एक देश को पूरे डिपोर्टेड सर्विस दे पाएँ। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये भी सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब पीवी सिंधु अपने नाम की हैं, पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? तो ये भी कैसे ने फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है। ये एक इंस्टेंट लोन के लिए क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की गई है। अच्छा, व्हाट्सएप तो आप डेली यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? 2009 में। अच्छा, इसकी स्थापना की किसने? तो ब्रेन इक्विटन जॉन क्रॉम। कौन? ब्रेन इक्विटम जॉन क्रॉन, दोनों मिलकर व्हाट्सएप की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स मीट में पुरुषों ट्रिपल जंप में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड था 17.17 मीटर, जिसको अभी प्रवीण चित्रवेल ने 17.18 मीटर से 8 मीटर की ट्रिपल जंप लगाकर तोड़ दिया है। ये हैं प्रवीण चित्रवेल। इन्होंने चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंपिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है और नया रिकॉर्ड 17.18 मीटर की ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये भी भारती एयरटेल लिमिटेड ने
भारती एयरटेल लिमिटेड ने दूरसंचार कंपनी में मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। अब भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईवी अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी ने किसके साथ समझौता किया है? अब ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो ये भी जोमेटो के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है। अब जोमेटो की स्थापना कब हुई? तो ये 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और जोमेटो के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल। कौन है? दीपेंद्र गोयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? तो ये भी पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये भी भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में निजी ट्रेन सेवा, और इसको भारत गौरव योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।